Hello, good morning students. Welcome back. Let's continue with the chapter, okay? And we are studying lesson 2, the greedy fool. ठीक है, इसमें 4 मित्र होते हैं जो क्या रहते हैं, मूर्ख होते हैं और वो महात्मा या साधु से धनवान बनने की बात पूछते हैं और उनकी सलाह मान करके वो धनवान बनने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन उसमें सबसे अच्छा जो राम है वो साधु की बात को सुनता है और वो उसकी बात को मान करके उतने ही धन लेकर वापस आ जाता है जितना उसके लिए ज़रूरी था। बाकी सभी मित्र आगे बढ़ते जाते हैं क्योंकि उन्हें अधिक धन पाने की लालसा है उनके अंदर। और 3 मित्र लौट चुके होते हैं जबकि चौथा जो मोहन होता है वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं था और उसे वो गोल्ड टाउन पहुंच के भी वो संतुष्ट नहीं होता है। उसे क्या चाहिए था, डायमंड प्लैटिनम डायमंड टाउन चाहिए था और इसलिए वो सुब्बू से कहता है कि तुम घर जाओ और मैं आगे अभी अपनी यात्रा और जारी रखूँगा। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Don't be knave Mohan, with no food and water left, you won't last long in the forest. उसे सुब्बू समझाता है कि मूर्ख मत बनो क्योंकि बिना भोजन और पानी के तुम ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहोगे इस घने जंगल में। ठीक है, यू वोंट लास्ट लॉन्ग इन द फॉरेस्ट, इस जंगल में ज़्यादा अधिक समय तक तुम रह नहीं पाओगे बिना भोजन और पानी के। बट मोहन डिड नॉट लिसन एंड वेंट अहेड इन सर्च ऑफ द प्लैटिनम डायमंड टाउन। लेकिन मोहन सुब्बू की बात को नहीं सुनता है और वो प्लैटिनम डायमंड की तलाश में आगे निकल पड़ता है। ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक सुब्बू वॉज लूटेड एंड बीटन अप बाय द रॉबर्स। और रास्ते में वापस आते समय सुब्बू डाकुओं के द्वारा लूट लिया जाता है, साथ ही उसे बहुत ही ज़्यादा पीटा जाता है। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज मनी ऑन मेडिकेशन। उसके पास जितने पैसे बचे होते हैं वो दवाओं पर खर्च हो जाते हैं और भोजन पर। फाइनली व्हेन ही रीच द विलेज ही वॉज इन टैटर्स। और जब वापस वो गांव पहुंचता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता है। टैटर्स मीन्स वो फटे हाल होता है, ना उसके पास पैसा होता है ना ही कपड़ा होता है, सब कुछ वो लूट चुका होता है, तो वो फटे हाल घर पहुंचता है। एंड हियर आफ्टर यू कैन सी हियर आफ्टर अनदर वीक ऑफ वॉकिंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, आफ्टर अनदर वीक यानी 2 हफ्ते की लंबी यात्रा के बाद जंगल में चलते रहने के बाद मोहन रीच्ड अ साइन दैट रीड प्लैटिनम डायमंड टाउन। वो पहुंच जाता है अपने गंतव्य स्थान पर जो जहाँ पर वो जाना चाहता था और वहाँ पर वो बोर्ड देखता है प्लैटिनम डायमंड टाउन। बट इंस्टेड ऑफ अ पाइल ऑफ डायमंड्स एंड प्लैटिनम कॉइन्स ही सॉ वन लोनली मैन सिटिंग विद स्पिनिंग व्हील अपॉन हिज हेड। लेकिन वहाँ पर वो ना तो डायमंड्स देखता है और ना ही प्लैटिनम कॉइन्स देखता है और उसकी जगह पर उसे क्या दिखता है, ही सॉ वन लोनली मैन, एक अकेला व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ है जिसके ऊपर क्या घूम रहा है, एक चक्र, एक व्हील, एक पहिया घूम रहा होता है। इट लुक्स लाइक अनदर फूल लाइक मी हैज़ फाइनली अराइव्ड। वो व्यक्ति क्या कहता है, इट लुक्स लाइक अनदर फूल, यहाँ पर एक दूसरा मूर्ख व्यक्ति मेरी तरह यहाँ अंत में पहुँच ही गया। द व्हील सडनली मूव्ड टू मोहन्स हेड एंड द मैन लाफ्ड एट हिम। और वो पहिया अचानक से मोहन के सिर पर जाकर घूमने लगता है और वो व्यक्ति उसके ऊपर हंसता है। आई आल्सो केम इन सर्च ऑफ डायमंड्स। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं भी यहाँ पर हीरे की तलाश में आया था, लाइक यू, तुम्हारी तरह। आई वॉज नॉट हैप्पी विद वॉट आई वॉज गेटिंग। मैं खुश नहीं था जो मुझे मिल रहा था। नाउ बिकॉज यू हैव कम, अब चूंकि तुम यहाँ पर आ चुके हो, द व्हील ऑफ विजडम हैज़ फाइनली फ्रीड मी। और ये बुद्धिमानी का जो पहिया है उसने मुझे अंत में छोड़ दिया है।
प्रे दैट समबडी लाइक यू कम्स हियर सून। अब तुम प्रार्थना करो कि तुम्हारी तरह कोई व्यक्ति यहाँ पर आए, सो यू कैन बी फ्री, तभी तुम इससे छूट सकते हो। अगर तुम्हारी तरह कोई व्यक्ति यहाँ पर जल्दी ही आता है तभी तुम इससे छूट सकते हो। Saying this, the man walked away smiling. ये कहते हुए वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। And मोहन kept waiting for another greedy fool like him to arrive. और मोहन इंतज़ार करता रह जाता है अपनी ही तरह कोई दूसरा ग्रीडी लालची व्यक्ति के वहाँ पर पहुँचने का। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। ये इसका अंत है कि बहुत ही ज़्यादा जो लालच होता है वो क्या होता है, वो हमें मुसीबत में डाल देता है। बहुत अधिक जो लालच का फल हमेशा बुरा होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Tomorrow I will give you exercise, but today you have to write word meaning, okay, in your copy and learn it. Thank you.